कक्षा 9 की गणित की ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है अध्याय 7 त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल। उसमें मैंने आपको त्रिभुजों के सर्वांग समता की कसौटियाँ कराई हैं और उसके बाद प्रश्नावली 7.1 में मैंने आपको पहले के 5 क्वेश्चन करा दिए हैं, वीडियो के द्वारा आपको कराए थे। इसके बाद हम अगला जो प्रश्न नंबर 6 है वो देखेंगे। आकृति 7.21, ये एक आकृति आपको दी गई है। ये नीचे वाली आकृति मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है, मतलब मेन आकृति जो आपकी ये है, जिसमें आपको प्रश्न में गिवन है AC इज इक्वल टू ए, AC इज इक्वल टू ए, ये आपको प्रश्न में दिया गया है। AB इज इक्वल टू AD, AB इज इक्वल टू AD, ये आपको दिया गया है। कोण BAD, BAD यानी ये मार्क वाला कोण, कोण EAC, EAC इस मार्क वाले कोण के इक्वल है। ये जो मार्क वाला एंगल इस मार्क वाला एंगल के इक्वल है। और आपको दर्शाना सिद्ध करना है BC बराबर DE, यानी कि आपको प्रूव करना है ये BC किसके बराबर है, DE के बराबर, यानी कि BC इज इक्वल टू DE। अब आप ध्यान दीजिए, सर्वांग समता वाला चैप्टर चला, थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर समझने वाली बात है। तो सर्वांग समता वाले चैप्टर में अब आप देखिए जो BC है आपको सिद्ध करना है BC इज इक्वल टू D, इसको हम CPCT से ही करेंगे। तो अब आप देखिए कि जो BC है वो किस ट्राइंगल का पार्ट है, BC जो है वो ट्राइंगल का पार्ट है ABC का। और इसी प्रकार DE किस ट्राइंगल का पार्ट है, यानी किस ट्राइंगल की भुजा है, ADE की। तो यहाँ पर हम इन दो त्रिभुजों की तुलना करेंगे, त्रिभुज ABC व त्रिभुज ADE में। दोनों त्रिभुजों को मैंने अलग अलग बना दिया है। देखिए ABC और ADE दोनों त्रिभुजों को अलग अलग बनाया। देखिए ABC और ADE दोनों त्रिभुजों को अलग अलग बना दिया है। इन दोनों त्रिभुजों में यानी कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADE में, दो त्रिभुजों में हम तुलना कर रहे हैं। हमें दिया है AC इज इक्वल टू AE, यानी कि इस त्रिभुज का जो AC है वो इस त्रिभुज के AE के बराबर है। और उसके बाद AB इज इक्वल टू AD, यानी कि इस त्रिभुज का जो AD है, AB है, वो इसके AD के बराबर, ये D है। ये आपका गिवन है, प्रश्न में दिया गया गिवन है। और उसके बाद क्या इस त्रिभुज की इन दो भुजाओं के बीच का कोण इन दो भुजाओं के बीच के कोण के बराबर है, ये हमें देखना है। अब आप देखिए कोण जो है BAC है, लेकिन हम बात करें BAD की, जो हमें दिया गया है BAD बराबर EAC, BAD बराबर EAC, ये BAC है जबकि BAD चाहिए, और ये है EAD जबकि हमको चाहिए EAC, यानी कि इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण इन दोनों भुजाओं के बीच के कोण के बराबर नहीं है। ये हमारा, लेकिन हमको जो ये गिवन दिया है, इस गिवन से हमारा कंडीशन बनेगी। देखिए हमें दिखाना है कोण BAC, यानी कि BAC ये वाला कोण किस कोण के बराबर है, कोण DAE, कोण DAE इस कोण के बराबर हमें ये दिखाना है, इतना बराबर दिखाना है, दिस इज इक्वल टू दिस, इतना हमें दिखाना। मेन चीज़ हमारा क्वेश्चन का यही एक मेन पार्ट है, इसी को आपने समझना है। जो हमें दिया था इतना बराबर इतना दिया है, तो आप देख रहे हो, देखिए इसमें BAD तो यहाँ तक है और EAC यहाँ से यहाँ तक है। ये जो बीच का इतना पार्ट है ये दोनों में ऐड हो जा रहा है, इतना बीच में ये है आपका CAD। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ कोण CAD जोड़ने पर दोनों तरफ जोड़ देंगे, इसके दोनों तरफ। तो देखिए आपका कोण BAD प्लस कोण CAD बराबर, इसी प्रकार कोण EAC प्लस कोण CAD दोनों तरफ, यानी कि जो ये हमें दिया गया था इसके दोनों तरफ हमने CAD जोड़ना है। BAD के तरफ भी CAD जोड़ना है और EAC के तरफ भी CAD जोड़ना है। अब आप देखिए BAD प्लस CAD, चित्र में ध्यान देना, BAD यानी कि यहाँ से यहाँ तक, इसमें अगर हम CAD इसको जोड़ दे रहे हैं, यानी कि इसमें इसको जोड़ दे रहे हैं, तो ये पूरा बन जा रहा है। ये इस पूरे का नाम क्या है, BAC, तो इसको हम लिख सकते हैं BAC। इसी प्रकार EAC यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें जोड़ रहे हैं हम CAD, यानी कि CAD ये, यानी कि अगर हम इसमें
इसको जोड़ दे रहे हैं तो ये पूरा बन जाएगा, इसका नाम हो गया EAD। EAD ये बन गया, यानी कि दोनों तरफ CAD जोड़ने पर, इस समीकरण के दोनों तरफ CAD जोड़ने पर हमारी ये कंडीशन बन गई। यानी कहने का मतलब कोण BAC और किसके बराबर है, कोण EAD के बराबर। अब BAC कौन सा है, BAC ये पार्ट किसके बराबर है, EAD के बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया। तो अब आप ध्यान दे रहे हो, इस त्रिभुज में ये दो भुजाएं और इनके बीच का कोण इस त्रिभुज की दोनों संगत भुजाओं और संगत कोण के बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा, ABC सर्वांगसम होगा। अब A का जो संगत पार्ट है वो A ही है, ये देखो डबल मार्क ए के बाद हम बी की तरफ पे सिंगल लाइन की तोड़ गए तो ए के बाद सिंगल लाइन डी की ओर जाएंगे, ADE के। यानी कहने का मतलब ABC सर्वांगसम टू ADE होगा बाय कौन सी प्रॉपर्टी, साइड एंगल साइड से ये सर्वांगसम हो जाएगा। अब हमें प्रूव करना है BC इज इक्वल टू DE। तो अब इस त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है वो BC है और इस त्रिभुज की तीसरी भुजा DE है। तो हम कह सकते हैं इसलिए BC बराबर DE किससे, बाय CBCT। का क्वेश्चन पूरा हो चुका है।